अगर लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड का वैल्यू और राइट हैंड का वैल्यू दोनों ज्यादा वैरी नहीं करते, दोनों किसी नंबर के आसपास घूमते हैं, जैसे यहां पर लेफ्ट हैंड का वैल्यू भी 2 के आसपास घूमता है और राइट हैंड साइड का भी वैल्यू 2 के आसपास घूम रहा है ना। तो इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड का जो वैल्यू है वो राइट हैंड वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली दोनों इक्वल हैं। तो मतलब कि 1 पर इसका वैल्यू 2 होना चाहिए, लेकिन 1 पर हमारा वैल्यू 2 हो नहीं रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या करें कि 1 पर उसका वैल्यू 2 आए? तो इसके लिए लिमिट लिया गया। लिमिट लेने से हमें फायदा यह है कि यहां पर हमने x स्क्वायर माइनस 1 का फैक्टर कर दिया, यहां x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो गया और डिनोमिनेटर में भी x माइनस 1 है। अब यहां पर हमने x माइनस 1 और x माइनस 1 को काट दिया, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर यही काम हम करें तो x माइनस 1 और x मतलब यहां पर हम x माइनस 1 और x माइनस 1 को नहीं काट सकते, क्योंकि x इक्वल टू 1 है और 1 माइनस 1 0 होगा और यहां नीचे भी 1 माइनस 1 0 होगा और 0 कैंसिल नहीं होते हैं। तो 0/0 आपस में कैंसिल नहीं होते। जब x इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये ऊपर भी 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा, फिर ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होंगे। इसलिए हम x को 1 पर नहीं ले जा रहे हैं, हम x को 1 के आसपास रख रहे हैं, थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे। जैसे यहां रखा है, थोड़ा सा पीछे एक बार रखा है, एक बार थोड़ा सा आगे रखा है। तो जब x का वैल्यू 1 से थोड़ा सा पीछे होगा तब तो x माइनस 1 0 होगा नहीं। जब x का वैल्यू 1 नहीं होगा, 1 से थोड़ा सा छोटा हो गया जैसे 0.999, तब तो x माइनस 1 0 नहीं होगा ना। यहां x माइनस 1 मतलब x का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो गया, ये भी 1 माइनस 1 0 हो गया और 0 आपस में नहीं कटते। ये तभी आपस में कटेगा जब x इज नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है ना। अनडिटर्मिनेट फॉर्म इसीलिए तो इसको कहते हैं, क्योंकि देखो एनी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ इज 1 होता है। ये हमने बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, लेकिन 0 को 0 से डिवाइड करोगे 1 नहीं आएगा। उसके अलावा तुमने ये भी पढ़ा है 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इक्वल टू 0, लेकिन ये 0 भी नहीं होगा। और ये भी हमने पढ़ा है एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू इंफिनिटी मतलब अनडिफाइंड, इंफिनिटी मतलब अनडिफाइंड। इक्वल टू में अगर x इक्वल टू 1 रखना है तो हम फंक्शन में डायरेक्ट x इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा। हमें फंक्शन में कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि फंक्शन में अगर हम चेंज करते हैं तो जैसे यहां अभी हमने बताया कि यहां x माइनस 1 और x माइनस 1 जब x इक्वल टू 1 होता, x इक्वल टू 1 होता तो ये दोनों 0 हो जाते और 0 से 0 नहीं काट सकते हम, क्योंकि 0 1 जार भी 0 होता है, 0 2 जार भी 0 होता है, 0 3 जार भी 0 होता है, 0 4 जार भी 0 होता है। तो आखिर हम ले क्या वहां पर, कोई एक वैल्यू नहीं आ रहा है ना। और जब किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे हम किसी भी मेथड से उसको सॉल्व करें, उसका सॉल्यूशन एक होना चाहिए, 2 सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, एक सॉल्यूशन होना चाहिए। कोई करे, किसी भी मेथड से करे, लेकिन उसका सॉल्यूशन एक आना चाहिए। अगर अलग अलग मेथड से सॉल्व करने पर किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन अलग अलग आते हैं तो इसका मतलब कि या तो हमारा सॉल्यूशन गलत है और नहीं तो वो क्वेश्चन गलत है, ठीक है। वही चीज 0/0 या इंफिनिटी के कंडीशन में आ जाता है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो अगर x टेंड्स टू 1 है,
मतलब अब अभी x 1 के इक्वल है नहीं, ये लिमिट है, अभी हमारा x 1 के इक्वल है नहीं, हमने अपना x 1 पर हम लेके नहीं गए हैं, हमारा x 1 के आसपास है, और जब x हमारा 1 के आसपास है तो x माइनस 1 हमारा 0 नहीं होगा, x माइनस 1 हमारा 0 नहीं होगा, ये दोनों कट जाएंगे। और जब ये दोनों जैसे ही कटे, डिनोमिनेटर से x माइनस 1 जैसे ही हटा, हमारा फंक्शन डिफाइंड हो गया। अब जब फंक्शन हमारा डिफाइंड हो गया तो अब तो x प्लस 1 बचा हमारा, तो अब हम x इक्वल टू 1 कर सकते हैं, मतलब हम अपने पोजीशन पर जा सकते हैं, तो x भी अपने पोजीशन पर चला गया, और 1 प्लस 1 x का वैल्यू 1 डाला तो ये 2 हो गया। ये होता है लिमिट। मेथड है एक, मेडिसिन कहो, जो कहना है कहो, लेकिन एक तरीका है फंक्शन को खत्म होने से बचाने का। लेकिन इसके बेस पर भी हम सारे फंक्शन को नहीं बचा पाते, लेकिन फिर भी हमारी एक कोशिश है कि हम फंक्शन को बचा लें।